नमस्कार दोस्तों, देश में अभी 80 करोड़ लोगों को राशन कार्ड बांटने को मजबूर है सरकार। और पिछले 10 सालों में मोदी जी रोजगार नहीं दे पाए और जब इलेक्शन होने वाला है तो अब जो बेरोजगार है उनको बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रहे हैं मोदी जी। देश में अभी 80 करोड़ लोगों को सरकार राशन दे रही है और उनको रोजगार देके गरीबी से बाहर निकालने के बजाय उनको और 5 साल तक राशन देने की बात कर रहे हैं। भारत सरकार को पब्लिक के अच्छे लाइफ के लिए स्कूल, कॉलेज या हॉस्पिटल नहीं बनवाना है, बस गरीबों को 5 किलो चावल देना है और उनसे गुलामी करवाना है। आज देश में कोई भी पार्टी हो, मंदिर मस्जिद के अलावा दूसरे मुद्दे पर कोई बात ही नहीं करता। एक गरीब इंसान गलती करे तो उसको जेल मिलता है, लेकिन वहीं एक अमीर इंसान या किसी पार्टी का नेता घोटाला करता है तो उसको जेल मिलने से पहले बेल मिल जाता है। एक आम आदमी को अभी के समय में मैनिपुलेट करके जाति धर्म के नाम पे वोट लेना ट्रेंड सा बन गया है। आज गरीबों को सिर्फ चुनाव के समय में ही याद किया जाता है, क्योंकि एक गरीब ही है जिसको उल्टा पुल्टा समझा के 4-5 अच्छे लाइन चिपका के वोट लिया जा सकता है। आज देश में गरीबों का हाल सुधरने का नाम नहीं ले रहा है और नीति आयोग की रिपोर्ट का कहना है कि हमने तो भैया गरीबी खत्म कर दिया है। और नीति आयोग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आज देश में गरीबों की संख्या कम हो रहा है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देश में बीते 9 साल में 24.82 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं, जो कि एक नंबर का फेक रिपोर्ट है। तो आज बात होने वाला है नीति आयोग द्वारा जारी किए गए गरीबों की स्थिति की और जानेंगे कि पिछले 10 सालों में भारत में गरीबों की स्थिति क्या है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2015 से लेकर 2021 तक में 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। और नीति आयोग के अध्यक्ष है हमारे मोदी जी। और पिछले 10 सालों में मोदी जी ने ना रोजगार दिया है, ना बेरोजगारी खत्म कर पाए हैं, ना ही किसानों का इनकम डबल हुआ है और ना ही पिछले 10 सालों में लोगों का इनकम बढ़ा है। फिर भी नीति आयोग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पिछले 10 सालों में 24.82 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। और इस रिपोर्ट में सबसे मजेदार बात यह है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में सबसे तेजी से गिरावट आया है। और जहां 2015 से 16 में ग्रामीण क्षेत्र में 32.59% गरीबी था और 2020 से 21 आते आते घटकर 19.28% हो गया। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 5 साल में लगभग गांव में रहने वाले 13% लोग गरीबी से बाहर आ गए, जबकि शहरी क्षेत्र में सेम टाइम में 2015 से 16 में 8.65% गरीबी था और 2020 से 21 आते आते 5.27% हो गया है। और शहर में रहने वाले लगभग 2% लोग ही गरीबी से बाहर आ पाए। और पता नहीं गांव वालों ने अब कौन सा झंडा गाड़ दिया और कौन सा बिजनेस गांव में शुरू कर दिया कि गांव वाले अब शहर की तुलना में ज्यादा तेजी से गरीबी से बाहर आ रहे हैं। खेत में अभी फसल भी अच्छे से नहीं हो पा रहा है। फिर भी नीति आयोग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गांव के लोग शहर के मुकाबले में ज्यादा तेजी से गरीबी से बाहर आ रहे हैं। शहर में रहने वाले लोग अगर ज्यादा तेजी से गरीबी से बाहर आते हैं तो समझ में भी आता है कि उसके पास एक दुकान था, अब उसने दूसरा दुकान भी खोल लिया होगा। पता नहीं नीति आयोग की रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है, ये नीति आयोग ही जाने और हमारे प्रधानमंत्री। हालांकि इस रिपोर्ट पर देश के बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों का कहना है कि एक नंबर का फेक रिपोर्ट है, क्योंकि देश में 2011 के बाद जनगणना भी नहीं हुआ है, फिर एनएसएसओ का डेटा भी नहीं आया है, उसके बाद नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे सस्पेंड कर दिया गया है। तो नीति आयोग ने जो डेटा दिया है उसके पास ऐसा क्या सोर्स है कि गरीबी कम हुआ है या बढ़ा है। अर्थशास्त्री जीन ड्रेज ने भी टेलीग्राफ से बात करते हुए गरीबी इंडेक्स के इस्तेमाल पर सवाल खड़ा कर दिया है। उसके बाद एनसी सक्सेना का भी कहना है कि कुपोषण गरीबी का एक बड़ा हिस्सा है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक देश में 35% कुपोषित बच्चे हैं, जबकि जिले से जो डेटा आता है उसमें सिर्फ 8% कुपोषितों को दिखाया जाता है। और ऐसे में जिले के डेटा का कोई आधार नहीं है। और 2011 में जब जनगणना किया गया था तो उस समय पता चला कि उत्तर प्रदेश में 25% घरों में ही टॉयलेट है, जबकि सरकार पहले से दावा कर रहा था कि 90% घरों में टॉयलेट है। और ऐसे में नीति आयोग का रिपोर्ट सिर्फ दिखावे का रिपोर्ट है। और हमारे देश में डेटा जुटाने का 3 प्रकार का सोर्स है, जिसमें फर्स्ट में जनगणना से डेटा लिया जाता है, फिर नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस से डेटा कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से डेटा को इकट्ठा किया जाता है। लेकिन आज तीनों ही ये बंद है, इनका कोई भी डेटा नहीं आया है अभी तक। 2021 में जनगणना हुआ नहीं है, फिर एनएसएसओ का डेटा 2011 से 12 के बाद पब्लिश ही नहीं हुआ है और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को भी सस्पेंड कर दिया गया है। और ऐसे में नीति आयोग के पास कोई प्रॉपर डेटा है नहीं कि देश में गरीबी घटा है या बढ़ा है। बस नीति आयोग ने पिछले डेटा को देख के ही ये अनुमान लगाया है कि शायद 10 सालों में इतने लोग तो गरीबी रेखा से बाहर निकल ही गया होगा। और वही डेटा आज लोगों को स्कूल में पढ़ा रहा है। उसी डेटा पर आपस में 2 विद्वान डिबेट कर रहे हैं। और ये डेटा बाबाओं वाला है, जैसे लोग बाबाओं के पास जाते हैं और बाबा हाथ देख के भविष्य बताता है, सेम नीति आयोग ने भी यही किया है। और कोई ऐसा प्रॉपर डेटा नहीं है भारत सरकार के पास जिससे ये प्रूफ हो कि देश में गरीबी बढ़ा है या घटा है। फिर भी पावर में है हमारे मोदी जी, तो उनको जैसा ठीक लग रहा है वो ऐसा कर रहे हैं। हालांकि भूखमरी, बेरोजगारी, गरीबी, तंगी, लाचारी, क्राइम और जितनी
जितने भी तरह के इंडेक्स है हर जगह हमारे देश की रैंकिंग बहुत ही खराब है। 2023 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 125 देश की तुलना में भारत 111वें नंबर पे था और इस इंडेक्स से ही पता चल जाता है कि हमारे देश में भुखमरी की स्थिति कितनी खराब है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रैंकिंग में हमारा देश 8% बेरोजगारी के साथ 5वें नंबर पे है और भारत युवाओं का देश है, लेकिन वैश्विक युवा विकास सूचकांक में हम 122वें नंबर पे है। सतत विकास सूचकांक में 120वें स्थान पे है और 2023 के विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत 136 देश की तुलना में 125वें नंबर पे है। हमारे देश के नेताओं ने हमसे खुशी तक छीन लिया है। फिर भी ज्ञान बांटने वाले लोगों का कहना है कि वर्ल्ड में मोदी का डंका बज रहा है, लेकिन मोदी जी का डंका इसलिए बज रहा है क्योंकि हमारे देश में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में फ्री का ज्ञान बढ़ रहा है और व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा के थ्रू ज्ञान बांटने का काम बीजेपी के IT सेल वाले कर रहे हैं और अभी हमारे देश में गरीबी सिर्फ कागजों में खत्म हो रहा है। तो भैया जय हिंद, जय भारत।